नमस्कार किसान भाइयों, मैं लोकेश, आप देख रहे हो फार्मिंग यात्रा। आज की वीडियो में अपन आए सातलखेड़ी, जो कि है मंदसौर जिले में झालावाड़ के बिल्कुल जो है पास बॉर्डर पर है। मतलब यहाँ से जो है राजस्थान बॉर्डर बिल्कुल जो है 2 किलोमीटर के दूर पर लगती है। मेनली जो है भुवानी मंडी, यहाँ पर इनकी तहसील लगती है। यहाँ पर अपन आए, काफ़ी जो शानदार, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनका फार्म है और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन आपको जो है पूरी जानकारी देंगे कि भाई साहब ने कैसे क्या बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, कैसे आप कर सकते हो। तो हमारे साथ भाई साहब आएंगे, पूरी हमको जानकारी देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। किसान भाइयों को अपना एक परिचय दीजिए, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम गंगा सिंह सोलंकी है। मैं श्री बालाजी पशु डेयरी फार्म का ओनर, सातलखेड़ी, तहसील बानपुरा, जिला मंदसौर। अच्छा, जैसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है जी कि डेयरी फार्म में आपने भैंस को ही क्यों चुना? हमारे यहाँ एक्चुअली गाय का दूध बिकता नहीं है और अच्छा। गाय की फेंट 3-3.5 आती है और 6 रुपये फेंट की रेट जोड़ेंगे तो अब 18-20 रुपये के लीटर से दाम मिलता है। तो लगता नहीं कि उनका खर्चा निकलेगा। अच्छा, जैसे काफ़ी डेयरी फार्म मैंने विजिट किए, जी। वहाँ पर भाइयों का कहना ये है कि गाय दूध पूरे साल देती है बराबर। और भैंस का खर्चा महंगा पड़ता है। नहीं, ये जो गाय का धंधा करता है उनको वो सूटेबल है। बाकी ये बात सही है, गाय पूरे टाइम दूध देती है। ब्याने से कोई गाय तो 15 दिन पहले ही दूध छोड़ती है, कोई 1 महीना पहले छोड़ती है, कोई 2 महीने पहले छोड़ती है। तो ये बात ठीक है। भैंस का भी है, अच्छी नस्ल की भैंस होगी तो 2-2.5 महीने पहले वो भी छोड़ेगी। 3 महीने ज़्यादा 7 महीने ज्ञापिन भैंस दूध देती है। अच्छा। हाँ। जैसे आप, ये डेयरी फार्म है, जी जी। कब आपने फार्म में एंट्री मैंने करी? 2016 में एंट्री करी थी, जिसके बाद अभी तो मैंने पशु बहुत कम कर लिए। पहले बीच में मेरे पास 150 भैंसें होती थी, पर अब क्या मैंने भुवानी मंडी में अपनी शॉप डाल ली। वो पशु एसेसरीज की, ये चाप कटर, ये भूसा भरने के पंखे, मेट, रस्सी, मोरे, इनकी जो मशीन, वो दुकान कर ली। तो अभी पशु बहुत कम कर ली। अच्छा, अभी मैंने आप डेयरी फार्मिंग की तरफ से आपका ध्यान कम हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली इसमें कमाई बहुत कम है। दुकान में तो कोई भी अगर आपने एक आइटम भी बेचा तो जो मार्जिन है वो फिक्स है, सूखा है। अच्छा। हाँ उसके अलावा जैसे आपने जब डेयरी फार्म चलाया था जी। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? दूध के पर्पज से आपने काम किया? नहीं, मैंने या ब्रीडिंग? ब्रीडिंग मेरे यहाँ मतलब बच्ची हैं, अभी भी 80,000 रुपए की बच्ची बिकती है और बच्चा है 60-70 हजार तक का बिकता है। एक बच्चा मेरे फार्म पर 1.5 लाख रुपए लग गए। बच्चा ही अभी दूध छोड़ा है, 12 महीने के एज का बच्चा है। अच्छा, कौन सा बच्चा दिखा सकते हो आप वीडियो में? हाँ। देखते हैं। भाई साहब बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए इस बच्चे की कीमत लग चुकी है। देखते हैं भाई साहब। हाँ जी, कौन सा बच्चा है? ये वाला। अच्छा, इस बच्चे की कीमत जो 1.5 लाख रुपए लग चुकी है। और कौन सी नस्ल का बच्चा है? ये मुर्रा नस्ल का बच्चा प्योर मुर्रा है? प्योर मुर्रा है। और आपके फार्म का है बच्चा? अपने फार्म का ही है, पास में इसकी माँ खड़ी। अच्छा, पास में इसकी माँ खड़ी। और इसकी माँ का दूध कितना है? माँ का दूध पर टाइम का है 9-9.5 लीटर। 9.5 लीटर एक टाइम का है ना? और ये बच्चा है जो है, ये पहले ब्यात का है या कौन सी ब्यात का? नहीं, दूसरे बहन का। ये बच्चा दूसरी ब्यात का है? दूसरे बहन का। ऐसा क्या है जो इसके अंदर जो है 1.5 लाख रुपए की कीमत लगी है? ये मेरे फार्म पे जितने भी मतलब देखने वाले आए, जो भी आए, माचलपुर, राजगढ़, चाहे कहीं भी क्षेत्र का है, सबसे पहले ये बच्चा दे दो। सबसे पहले ये बच्चा दे दो, ये बच्चा दो। हर किसान की ही मांगे ये बच्चा दे दो। तो ये बच्चा हमने फिर यहीं तैयार करा और बहुत ही बढ़िया शांत स्वभाव का बच्चा है। अभी इसकी माँ के बराबर हाइट ले ली इसने। अच्छा। और अभी उम्र क्या है इस बच्चे की? ये 13 महीने का हुआ अभी। 13 महीने का बच्चा हो गया है। हाँ। और अभी आप इससे बच्चे क्रॉस करवा रहे हो कि नहीं करवा नहीं, रहे? अभी 1 महीने बाद से कराएंगे। 1 महीने बाद से? अच्छा, जैसे आप 1 महीने बाद बच्चा क्रॉस करवाओगे, तकरीबन दिन की या फिर महीने की माने तो क्या एवरेज रहेगा ऐसा क्रॉस करवाने का? बच्चा कितनी जो है नहीं, शुरू में तो आप 4-5 दिन में एक ही क्रॉस करवा पाएंगे। धीरे धीरे फिर और कुछ चार्ज लेते हो आप इससे? नहीं, चार्ज लेते हैं ना, 1500 रुपए। 1500 रुपए एक भैंस को क्रॉस बाहर वाली के 1500 पर रख रखे, और ये जो गांव की भैंस आती है उसकी 2100 रुपए लेते हैं। अपन देख रहे हैं भैंस काफी जो है शानदार हष्ट पुष्ट है और तंदुरुस्त भैंस का काफी शानदार क्वालिटी पे आप काम कर रहे हो। तो इनकी आपने ऐसी क्या खुराक में रखा जो अन्य डेयरी फार्म वालों के पास ऐसी तगड़ी भैंसें नहीं है और आप उस चीज को आप कर पा रहे हो? मेन चीज तो ये है कि हम 12 ही महीना इनको बाटा खिलाते हैं। 12 महीने? 12 महीने, चाहे दूध दो, चाहे खाली रहो, चाहे प्रेग्नेंट रहो, 12 ही महीने इनको जो है दलिया, खल, बिनौले की और अलसी का तेल, ये 12 महीने कंटिन्यू चालू रखते हैं। और कितनी क्वांटिटी में देते हो आप? भरपेट देते हैं। भरपेट? भरपेट में कि मतलब कुछ आप तोल नहीं, बाल नहीं, के देते हो? तोल वोल का कोई काम नहीं, भरपेट देते हैं। जितना खाएगी उतना खा लेगी। ठीक है। और जैसे आपके पास ये भैंस खड़ी है, ये भी प्योर मुर्रा ही है? प्योर मुर्रा है। आपकी फार्म की है? यही तैयार करी हमने बच्ची। आपकी फार्म की थी ना? हाँ। और अभी कौन सी ब्यात की है? ये तीसरे में। तीसरे में ये भैंस अभी है। और कितना दूध है अभी इसके नीचे? 9 लीटर टाइम का। 9 लीटर टाइम का, एक टाइम का। पहले लैक्टेशन में और तीसरे में कुछ दूध का फर्क पड़ा है इसके? नहीं, ये पहले से 9 ही दे रही है। पहले में भी पहले 9 बैच से दिया ही 9 दे था, रही। दूसरे में भी 9 दिया, अभी भी 9 ही दे रही है। और इसको आपने किसी आपके फार्म के बुल से क्रॉस करवाया? मतलब हाँ, मैं अभी बेस्ट सेल किया, उसी बुल से क्रॉस था, बड़ा बुल था। अच्छा, उससे करवाया। सीमन का उपयोग करते हो फार्म में? बिल्कुल नहीं करते हो ना? उसके अलावा जैसे आपके फार्म में अभी टोटल भैंसों की संख्या कितनी है?
अभी तो मतलब छोटे बड़े पशु अगर देखे जाए 30-35 है, बड़ी बड़ी देखी जाए तो 12-15 भैंस है। 12-15 भैंस है। तो अभी जैसे आप ब्रीडिंग की बात कर रहे हो, तो ब्रीडिंग का आपको क्या आइडिया है, आपने कहाँ से सीखा ब्रीडिंग करना, इसके बारे में आप दूध में एक्चुअली कमाई नहीं होती है ना, दूध में तो जैसे यहाँ से मार्केट ले जाना होता है अच्छा और फिर वहाँ जाके बेचो, फिर जैसे कस्टमर फट गया है दूध, आज बाहर गए, ये हो गया वो हो गया, रोज की नाटक रहती है। तो इससे तो अपने बच्चों को पिलाओ, फिर बच्चों को अपनी मर्जी पड़े उस रेट में बेचो। तो अच्छा, अपने इस को तो चीज से फिर- हाँ। मतलब आप कहीं सीख कर तो नहीं आए थे नहीं ब्रीडिंग नहीं कैसे करनी नहीं है? नहीं नहीं, अपना खुद किया, क्योंकि अपने पे जो भैंसें थी ना वो सारी प्योर मुर्रा थी, हाँ। उनकी बच्चों की भी डिमांड थी। बहुत सारे भाई मांगते थे बच्चा दो हमें, तो कोई कहता बच्ची दो, तो फिर वो अगर अच्छी होगी तभी तो खरीदेंगे सामने वाला, हाँ ये भी सही है ना। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी होगी तो खरीद लेगा, उनको भी तो अच्छी क्वालिटी की चीज, पैसे भी मुंह मांगे देते हो। अच्छा। तो उस वजह से ब्रीडिंग पर काम शुरू किया। तो जैसे अभी आप फार्म पे भैंसे सेल करते हो हम्म। या फिर बच्चे सेल करते हो, हम्म। पहले तो आप ये बताओ कि क्या मतलब उम्र, मतलब कैसे दूध के हिसाब से सेल करते हो आपकी? दूध के हिसाब से भी करते हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी करते हैं। मैंने लास्ट प्राइस अपने फार्म से 4,30,000 रुपए की एक भैंस एक बच्ची सेल करी थी, सबसे महंगी। कहाँ सेल करी थी आपने वो? ये धनवाड़ा शामगढ़ के पास। धनवाड़ा शामगढ़ शामगढ़ के मतलब पास। मंडी है या किसी नहीं नहीं किसान नहीं, भाई नहीं को? वो तो किसानी है, यहाँ खुद आके लेके थे, अच्छा, यहाँ से आपके आके लेके थे। बोली लगाई उन्होंने, आपके यहाँ से लेके गए, ठीक है। और उनके यहाँ मेरे यहाँ के 2 बच्चियाँ गई है, एक बच्चा गया, फिर एक बच्चा गया। 80,000 में अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा खरीद के ले गए वो। अच्छा, ब्रीडिंग जैसे आप ब्रीडिंग करते हो, जिससे उससे पहले की बात करते हैं, आपने जब फार्म चालू किया और आपने भैंसे वगैरह खरीद होगी, तो आप भैंसों में क्या किस हिसाब से देखकर खरीदते हो, कैसे क्या देखो परख जी, करते हो? ये तो एक्चुअली बहुत पुराना फार्म है। पहले देसी नस्ल में भैंसें होती थी हमारे पास, पहले भी इतनी भैंसें होती थी। बाकी जब मैंने इंटर किया तो इसको मुर्रा नस्ल हरियाणा से खरीद के लाए और मुर्रा नस्ल पे काम किया। हरियाणा की भैंसे आप लेकर आए हो? हाँ। और जैसे आप बोल रहे हो कि गाय आपके यहाँ दूध उसका कम होता है, तो आप गाय पे भी काम नहीं नहीं, करते? दूध तो एक्चुअली बहुत देती गाय, दूध में कोई कमी नहीं है, पर रेट नहीं मिलती है। आपके मैंने रेट नहीं रखी थी, गायें भी थी मेरे पास, मैंने सेल कर दी पर उज्जैन वाले को। बाकी 5-6 गाय भी थी मेरे पास, पर वो रेट नहीं मिलती सही से उनकी। ये रेट क्या एक्चुअली है ना, अगर आपके पास रेस्टोरेंट है खुद का, अच्छा। या आपके पास कुछ डेयरी है आपकी खुद की, तो आपको रेट मिल पाएगी। अगर आप कहीं देने जाओगे तो आपको रेट नहीं मिलेगी। अच्छा, और टोटल पशु कितने बताए आपने? भैंसे हैं मतलब, है ना? 30-40 पशु है। इनको संभालने के लिए कितने लेबर की आवश्यकता पड़ती है? एक्चुअली हमारे पास लेबर 13 है, पर क्या हमारा 100 बीघा जमीन भी है। खेती के साथ साथ 2 ही काम अटैच होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, सारा काम कर लिया, अभी लेबर जा रही गेहूँ निकालने। तो अभी गेहूँ दिन भर गेहूँ निकालेंगे, 4 बजे कुछ आदमी आ जाएंगे, फिर इनका मेंटेनेंस देख लेंगे, शाम तक फिर और आदमी आ जाएंगे, फिर कर लेंगे। दिन में 2 आदमी रहेंगे। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेबर आपके खेत के साथ चल रहे हैं, हाँ, इनको संभाल खेत के रहे हैं? साथ देखो, सुबह इनका काम करके खेती में चल जाती है, शाम को 2 आदमी, 1 आदमी तो 2 आदमी परमानेंट यहीं रहते हैं, बाकी और आदमी 4 बजे आ जाते हैं, फिर दूध निकालने के लिए, बांटा देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, सारा काम उस हिसाब से रहता है। करते हैं ना। जैसे मान लो कोई आज की तारीख में कोई बंदा डेयरी फार्म खोले, भैंसों के ऊपर काम करे, कितना उसको खर्चा आएगा और कैसे, क्या वो कितनी भैंसों को मेंटेन वो अकेला आदमी कर सकता है? 5 भैंसों का तो मेंटेनेंस कर सकता है आदमी, और 5 से कम रखने में तो कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा। कम से कम 5 भैंसे रखे। और सबसे पहले तो है कि उसका दूध अगर कहीं बिक रहा है अच्छी रेट में तो ही ये काम करे। अगर वो दूध नहीं बेच पाता अच्छी रेट में, तो फिर भैंसों का काम करना मेरे दिमाग से ठीक नहीं होगा। अच्छा, पहले उसको मार्केट में परख करनी देखो, पड़ेगी। हमारे क्या है, भैंसों के साथ साथ हमने जैसे चाप कटर का काम, मेरा खुद का पशु मेट का काम है, झालावाड़ जिले का काम है, भारत मेट का मेरे पास। अच्छा, जो पशु मेट आपने लगा रखी है हाँ, आपके, ये अपने खुद की डीलरशिप है। मंदसौर जिले का भी काम है अपने पास, झालावाड़ जिले का भी काम है, चाप कटर काम है, भूसा बनने के पंखे का काम है, पूरी एसेसरीज का काम है पशु का। तो इसके साथ साथ अन्य प्रोडक्ट का भी काम है अपने पास। अच्छा। तो क्या है कि उसमें सिस्टम ठीक बैठ रहा ठीक है। बैठ अगर अपन दूध पे ही करेंगे तो एक दिन तो बोरी खल की 60 किलो की 2400 की आएगी, कभी रेट बढ़ गई 3000 की हो जाएगी, तो आदमी कैसे मैनेज करेगा? अच्छा, वो भी सही बात है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप पशु सेल की बता रहे हो, आप जैसे अभी फिलहाल सेल भी कर रहे हो आप, तो उससे पहले जो बच्ची आप क्रॉस करवाते हो, तो क्या मंथ कौन से 12 महीने का रिकॉर्ड है मेरे पास। 12 महीने की बच्ची गैबिन करा दी थी, 12 मतलब वो 22-23 महीने में ब्यागी थी। मिनिमम 12 महीने है ना? हाँ, 12 से 13 महीने की बच्ची गैबिन करा दी, अच्छा। और 22-23 महीने में ब्यागी थी। वो रिकॉर्ड है मेरे पास। और अभी भी हम करा देते हैं, 13-14 महीने की तो अभी भी कराई तो है। उससे कुछ समस्या तो नहीं आती? नहीं नहीं, 1% समस्या नहीं, उसका बॉडी वेट ही इतना हो जाता है, गैबिन लायक हो जाती है। अच्छा, उसकी ग्रोथ इतनी तगड़ी कर देते हो आप, है हाँ, ना? वो दूध पीती है ना पूरा माँ का, बिल्कुल माँ का प्योर माँ का दूध दूध पीती है ना? पिएगी तो हाँ। अच्छा, उसका माँ का दूध आप सेल नहीं करते हो? नहीं निकालते नहीं, वो जितना पी सके उनको ही पिलाते हैं ना।
अच्छा। किसान भाई क्या करते हैं एक्चुअली, जब भैंस ब्याती है हम्म। तो दूध नहीं बिकता 7-8 दिन तक, तो उसको बच्ची को पिलाते हैं, तो उसको दस्त लग जाती है, डायरिया हो जाता है, तो बच्ची खत्म हो जाती है। अपने यहाँ उल्टा नियम है, 10 दिन तक बच्ची को कम पिलाते हैं, धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाती है, ग्रोथ उसके हिसाब से उसको जो धीरे धीरे दूध बढ़ाते जाते बढ़ाते हैं। जाते वो नहीं कि शुरू दूध नहीं बिक रहा तो उस बच्ची को पिलाओ, जो उसको दस्त लग जाती है वो 4 दिन तक पड़ी रहेगी, हाँ। किसी के तो मर जाती है, किसी के जो है फिर धीरे धीरे वो स्वस्थ होती है। अपने यहाँ नहीं, जब पैदा होती है धीरे धीरे दूध कम 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 अच्छा, धीरे बिल्कुल बढ़ाते कम बढ़ाते कम से आप बढ़ाते शुरू करते हो ना। बढ़- और आप जिस बता रहे हो सही बता रहे हो कि डेयरी फार्म वाले दूसरे पशु वो वो तो सीधा 8 दूध पिलाते हैं नहीं, उसको वो 10 starting दिन में। दूध नहीं बिकेगा ना, हाँ। तो वो क्या, वो निकाल के नीचे नहीं गिराएंगे, वो बच्ची को पहले तो बिक तो रही हाँ, नहीं, ये ऐसे करते है ना, हैं। तो वो क्या बच्ची को डायरिया खान तक बचाएगी, 1-2 दिन की बच्ची कितना दूध बचा लेगी। फिर उसको दवाई का उपयोग करते हैं, फिर हाँ। उसका पेट साफ करवाते हैं। बहुत सारों को तो मरी जाती है, दस्ती अच्छा। बंद नहीं होती, मर जाती है, दस्त ज्यादा लगने के बाद। तो क्या है कि शुरू से 8 से 10 दिन तक बच्ची को या बच्चे को लिमिट में दूध पिलाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाए। अच्छा, जैसे उसके अलावा मेरे को आप बताओ कि आज की तारीख में जो सफल डेयरी फार्म किसी को चलाना है तो उसके लिए उसको किन किन चीजों को सावधान रखना पड़ेगा, उसको क्या पहली चीज़ों बात का ध्यान तो रखना पशु पड़ेगा? खरीदने के समय ही ध्यान रखना पड़ेगा, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े, हम्म, किसी किसान के यहाँ से घर खरीदे, से। या 2 टाइम या 3 टाइम दूध निकाल के ही खरीदे। सबसे पहली बात तो कहीं से भी हाँ, खरीदे, किसान के घर से खरीदे, 3 टाइम दूध निकाल के खरीदे, बाकी आपका भाग्य आगे, अच्छा, है ना। एक टाइम किसान रोक लेगा, जैसे हाट बाजार में जाते हैं, एक टाइम तो दूध रुका हुआ मिलता है, वो शाम को रोक लेते हैं, शाम सुबह को आप भी रोक लेते हो, और दिन में आप खरीद रहे हो तो सुबह का दूध भी नहीं निकलता वो 12 बजे तक, तो वो दूध का कोई पता नहीं लगता है। अच्छा, वो ज्यादा देगी उस टाइम तो एक तो टाइम देना ही है ना, 2-3 टाइम का इकट्ठा हो गया तो देना ही है, और पशु यूं भी ये हो जाता। तो सबसे मेन बात तो किसान के घर से खरीदे, और 3 टाइम कम से कम बात करके कि हम 3 टाइम दूध निकालेंगे, अच्छा, भले आपके 5,000 रुपये ज्यादा लग रहे, 10 लग रहे, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन है ना। एक आपको चीज चीज तो- सही मिल जाएगी। हाँ, एक तो किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े। हम्म, अच्छा, फिर दूसरी बात है कि लोग पशु तो भले कितना महंगा खरीद ले, फिर नौकर के सुपुर्द कर देते, वो खुद ध्यान नहीं रखते। तो आपको आपकी जिम्मेदारी से आपको, आप ज्यादा नहीं देख सकते, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को अपने पशु में डेयरी फार्म में अच्छा, आपको रुकना हाँ, होगा पहला तो पशु सही खरीद के लाओ आप, जी। और सेकंड चीज आप खुद ध्यान रखो उस चीज का, है ना। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका पशु कब हिट में आ रहा, कब क्या हो रहा, आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा, दूध दे रहा नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, कितना बच्चे को पिला रहे हैं। तो ऐसा पूरा 2-2 घंटे आपको सुबह शाम ध्यान देना जरूरी, भले दिन में मत दो आप, दिन में भले 9, या फिर कैमरे लगवा दो दिन में। अच्छा, हाँ, वो भी सही हाँ, है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक जैसे कि आप बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि कंजूसी करते हैं पैसे में, तो शेड जो है एक्चुअली 10 फीट 12 फीट की हाइट ले लेते हैं, तो उससे इतनी परेशानी आती है, वो जानवर भी बुरे हो जाते हैं, और उनको उमस के मारे वो नहीं सही से खाना पीना नहीं कर सकते। सबसे पहली मेरे जो है किसान भाई से विनती है कि आप शेड बनाओ, कम से कम 21 फीट की हाइट होनी चाहिए। अच्छा, ये आपके इसकी हाइट अभी 21 किस फीट फीट है? से कम होनी नहीं चाहिए। आप इसमें हेवी पाइप लगवाइए, है ना, पर चद्दर वही लगा, चद्दर तो वही लगने हाँ, हैं, चद्दर से बाकी वही। स्ट्रक्चर बनना वो थोड़ा हेवी बनेगा। तो एक तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, बारिश में दिक्कत नहीं आएगी, ठंड में दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक ये जो आजकल फोगर सिस्टम चल रहा है, हाँ। ये फोगर सिस्टम लगा लो तो ऐसा रहेगा कि बिल्कुल सर्दी जैसा मौसम बना रहेगा, बिल्कुल कूलिंग रहेगी, ठंडा ठंडा रहेगा। अभी हमने चालू नहीं करा, अब कुछ दिन में हम चालू करेंगे, तो हम खुद फोगर का भी सिस्टम है हमारे पास। अच्छा, हाँ, हम फोगर भी लगाते हैं। खुद लगा क्या रेट हाँ। लगाते हो फुकर आप? ये 150 रुपए का नोजल है, 5 रुपए फीट पाइप है, हाँ। जो और मोटर जो है किसान कितनी जो क्वांटिटी में लगती है उस हिसाब से मोटर लगा के देते हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम आप उस रेट के हिसाब से हाँ, लगाते पर हो? चलो फोकर लगाओ चाहे ना लगाओ आपकी मर्जी है। बाकी कोई भी किसान भाई अगर पशु शेड बनाता है तो कम से कम 20, 21, 22 फुट की हाइट लेवे, इससे कम नहीं लेवे। अच्छा, आज की डेट में कोई इतना बड़ा शेड आपके अभी, वैसे शेड की साइज क्या है अभी आपके? ये 72 बाई 50 है, अच्छा, तो 72 बाई 50 का शेड अगर आज कोई किसान भाई बढ़ाए, क्या कीमत में पड़ेगा उसको? लगभग अगर बिल्कुल हेवी में बनाएगा तो 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। 5 लाख में बन जाएगा? बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अरे आपने तो काफी समय पहले बनाया था उस टाइम। ना, ये अभी शेड तो अपना तो 2 साल पहले बना, पहले तो वो था केलू वाला, बिल्कुल केलू वाला था, ये 2 साल पहले ही बनाया शेड। तो अच्छा, ये पहले पूरा जो आप शेड देख रहे हो ना, ये तो इसमें वो था केलू वाला, जो पहले केलू चलते थे ना उस टाइप का था, वो हटा के अब ये 2 साल पहले बनाया है। अच्छा, तो अभी आप जैसे दूध पे तो आप चलो कम काम कर रहे हो फिलहाल, आपके फार्म से दूध कितना हो रहा है अभी नहीं, हम तो अभी सारे बच्चों को पिला देते हैं, और बाकी जो दूध घर में यूज होता है वो रख लेते हैं। दूध अभी सेल नहीं कर रहे हो? 1% भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी? नहीं नहीं।